पंजाब ਲਈ पंजाबियत ਲਈ। बंद करो तेल फिक्सेट कार्ड की ड्यूटी का फरमान वापस लो ये तुगलकी फरमान नहीं। अनसेफ ट्रेन वर्किंग बंद करो अनसेफ ट्रेन वर्किंग बंद करो मेन मुद्दा वो है भाई साहब, देना होगा एलपीएस में खाली पड़े पदों को तुरंत भरो। सर मैं आज फिरोजपुर से लुधियाने के लिए जा रहा हूँ। 11 बजे हमारी गाड़ी का डिपार्चर है। आज आप हम शामिल हो? हाँ जी सर, हम भी शामिल हैं। 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक हमारा हंगर फास्ट रहेगा। सर कुछ नहीं खाएंगे और हम घर से नाश्ता भी करके नहीं चले हैं। सर हमारी मांग ये है कि असिस्टेंटों से जबरन जो है गार्ड की ड्यूटी करवाने का पहला मसला है। रेलवे में एक एक करके सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है। हमारी नाइट अलाउंस जो है वो बंद कर दी गई है और हमसे नाइट ड्यूटी लिया जा रहा है। ये तो हम मानते हैं कि भाई अंग्रेज़ों वाला ही बात है। पैसे देंगे नहीं लेकिन काम पूरा लेंगे आपसे। क्या नाम है सर? सर हमारा नाम उमेश कुमार, लोको पायलट गुड्स, फिरोजपुर हेडक्वार्टर है जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज CWC ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के CWC वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था कि ऑल इंडिया में जितने भी डिवीज़न कार्यालय हैं उसके बाहर जो है हम हंगर फास्ट करेंगे एक दिन का, मतलब 12 घंटे का, सुबह 8 बजे से 20 बजे तक। और कई सारी डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड तो ये है कि जो निजीकरण हो रहा है रेल का, ये बहुत ही ख़तरनाक काम हो रहा है, जिससे कि हमारे जो बच्चों के भविष्य हैं वो कहीं ना कहीं उनका अंधेरा जो है ना, उनके भविष्य का क्या है। जो हर घर से बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, मैं रेल में जाना है या कुछ इस तरह की वैकेंसियाँ बंद हो जाएंगी। जब रेल ही बिक जाएगा तो इस तरह कंपटीशन देके जो रेल का आने का जो सपना है, या जो PSU जितने भी भारत सरकार के PSU हैं वो जाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है। इससे हमारे बच्चों के भविष्य, ये नस्ल और फसल, जैसे किसान बोले ना फसल और नस्ल की लड़ाई है, तो आज ये रेल बचाने के साथ साथ अपने नस्ल बचाने की भी लड़ाई है, जिसके तहत फैसला लिया गया कि हम हंगर फास्ट करेंगे। हम एक सांकेतिक भूख हड़ताल करके ये एक प्रदर्शित करना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि बेची जाने वाली जो रेल की इकाइयाँ हैं या रेल है, जैसे ट्रैक हैं और कई सारे ट्रेन हैं जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, जिससे कि जो ये एक सर्विस क्लास है, ये रेल जो है सर्विस देने के लिए है, लेकिन ये बिजनेस बनता जा रहा है। जब ये बिजनेस बनता जाएगा तो हर एक नागरिक इससे इफेक्ट होगा। हर एक नागरिक के ऊपर जो है इसका बोझ पड़ेगा। जो बंदे पहले सामान्य किराए की दर से इधर से उधर कहीं चले जाया करते थे अपने डेस्टिनेशन तक, आज वो महंगे से महंगे किराए देने के लिए मजबूर होंगे जब ये रेल बिक जाएगा। तो हमारा सबसे पहला विरोध जो है वो इसी का है कि निजीकरण बंद करना चाहिए, प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एक मल्टी स्केलिंग का जो कार्य चल रहा है। अब आप देखिए, आपने भी अपना घर बनाया होगा, तो आपने अपने घर के लिए चिनाई के लिए अलग मिस्त्री बुलाया होगा, टाइल्स के लिए अलग बुलाया होगा, कारपेंटर अलग बुलाया होगा, प्लम्बर अलग बुलाया होगा, इलेक्ट्रिशियन अलग बुलाया होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक बंदे को आप बुलाओगे जिसको सभी कुछ आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपना घर नहीं कबाड़ी बनाएंगे। क्योंकि जब मल्टी स्केलिंग, तो अगर आप अभी एक तुगलकी फरमान निकला है कि सहायक चालक से गार्ड की ड्यूटी ली जाएगी। सहायक चालक के पास तमाम तरह की ट्रेनिंग करके सहायक चालक बनता है, तमाम तरह के इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, फिर SNT, CNW, ट्रैफिक, सब कुछ करने के बाद, इतना ट्रेनिंग करने के बाद जब वो असिस्टेंट बनता है, अब उसके बाद उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छी क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड कराएगा रेल को। लेकिन अब उसके साथ उसको कहा जा रहा है कि गार्ड की ड्यूटी, ये किस तरह के फरमान जारी हो रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर मल्टी स्केलिंग अगर किसी व्यक्ति से मांगते हैं कि वो मल्टी स्केलिंग जॉब कर पाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। जब उसकी गुणवत्ता नहीं होगी तो एक रेल के ऊपर धब्बा होगा कि रेल के बंदे काम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी टीचर को ले लीजिए, अगर वो प्रोफेसर है तो किसी एक सब्जेक्ट को, इंग्लिश को पढ़ाएगा या मैथ को पढ़ाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर उनको कहे कि नहीं जी आप इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे, तो वो एक टीचर वो कैसे क्वालिटी कैसे देगा, तो वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, ये हर एक के ऊपर लागू होता है।
मल्टी स्केलिंग बिल्कुल गलत है, बहुत ही खतरनाक है। ये मल्टी स्केलिंग जॉब करके हमें रेल के ऊपर जो है ना एक क्वालिटी जो आज तक दे रहे हैं वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी। आज किस तरह से प्रदर्शन किया जाए? आज भूख हड़ताल है जी। हम सुबह मतलब जो है ना सुबह से अभी तक हमने कुछ खाया नहीं और रात को 20 बजे हमने फास्ट खोलना है, कुछ खाना है। जो लोको पायलट गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं क्या वो भी अंदर सभी कहीं पे भी जो लोको पायलट गाड़ी लेके जा रहे हैं, रनिंग रूम में रुक रहे हैं या हॉस्टल में हैं या जहाँ पे भी रनिंग रूम में कहीं पे भी जो रनिंग स्टाफ जा रहा है वो आज भूख हड़ताल करके ही ट्रेनों का संचालन करेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोमनाथ है, मैं डिवीजन सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन फिरोजपुर डिवीजन। अगर आने वाले समय में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जैसे केंद्रीय ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ